सोमवार की सुबह सुबह झारखंड के बड़े नक्सलियों में से एक सहदेव सोरेन को पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और हजारीबाग के जंगल में संयुक्त अभियान के तहत जो मोस्ट वांटेड नक्सली थे उनको मार गिराया है और तीन बड़े नक्सली को झारखंड के तीन बड़े नक्सलियों को मार गिराया है, जिनके ऊपर 1 करोड़ से लेकर 10 लाख तक के इनाम थे। और सबसे बड़े नक्सलियों में से एक सुखदेव सोरेन को हजारीबाग के गिरहोर थाना क्षेत्र स्थित पंतीतरी जंगल में सोमवार की सुबह करीब 6 बजे कोबरा बटालियन, हजारीबाग पुलिस और गिरिडीह पुलिस की एक तरह से संयुक्त छापेमारी अभियान में उसको मार गिराया गया। और सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि सहदेव सोरेन का जो दस्ता है इस पूरे इलाके में गश्त कर रहा है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। और झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत अगर कहा जाए तो बड़ी कामयाबी उनको मिली है। और इस साल में 2025 में दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जो है वो झारखंड की पुलिस को, सुरक्षा बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बल को, सीआरपीएफ को, उनको बड़ी सफलता मिली है। और इससे पहले आपको याद होगा कि जो है अप्रैल के महीने में जो है वो सुरक्षा बलों ने जो है एक बड़े नक्सली कमांडर को मार गिराया था। प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा को अप्रैल के महीने में बोकारो में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और उसके बाद कहा जाए तो सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। सोमवार के दिन से बड़ी सफलता मिली है और 3 बड़े माओवादियों को जिनको मार गिराया है सुरक्षा बलों ने, उसमें जो है वो सहदेव सोरेन जो कि केंद्रीय समिति का सदस्य था माओवादियों को और उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। इसके साथ नक्सली कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गंजू उर्फ राम खिलावन को भी मारा गया। और इन तीनों के ऊपर अगर देखा जाए तो केंद्रीय कमेटी के मेंबर जो सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश है उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर रघुनाथ हेम्ब्रम जिस पर 25 लाख का इनाम था और केंद्रीय कमेटी का मेंबर वीर सेन गंजू उसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो झारखंड में जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और जिस तरह के अभियान पिछले कई महीनों से चल रहा है। और आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो है वो मार्च 2026 से पहले देश भर में नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र का जो नक्सल प्रभावित इलाका है। इससे पहले जो है वो छत्तीस के गरियाबंदा में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली माडम बालकृष्ण भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में जो सोमवार को सफलता मिली है और बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, उसके बाद जो 3 बड़े नक्सली और माने जाते हैं जो झारखंड में अभी भी मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा बलों को तलाश है। और जो 3 मोस्ट वांटेड नक्सली हैं उस सहदेव सोरेन के अलावा उसमें मिसिर बेसरा, जिसकी तलाश लगातार, आपको याद होगा कि मिसिर बेसरा की तलाश में सिंहभूम इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिंहभूम से लेके चाईबासा, सारंडा के जंगलों से लेके अगर आप उड़ीसा के इलाकों तक को देखें तो वहाँ पर मिसिर बेसरा की तलाश की जा रही है। और मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनीलम उर्फ सागर, ये कई नाम हैं मिसिर बेसरा का, उनकी तलाश की जा रही है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। उसके अलावा जो दूसरा 1 करोड़ी नक्सली बाकी है जो केंद्रीय कमेटी का सदस्य है जिसकी सुरक्षा बल तलाश करे, उसमें से असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर और इसके अलावा अनल उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ रमेश, इतने सारे नाम हैं। और 3 बड़े
मोस्ट वांटेड नक्सली जिनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, ये भी अभी एक तरीके से इनको सुरक्षा बलों ने पकड़ने में सफलता नहीं पाई है। और कई नक्सलियों ने, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, कई ऐसे नक्सलियों हो जो सुरक्षा बलों के अभियान के डर से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और झारखंड के लिए अगर देखा जाए, झारखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और चाहे वो बोकारो हो, चाहे सिंहभूम का इलाका हो, चाहे हजारीबाग का हो, और पलामू में ही आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जो है बड़े कामयाबी हासिल की थी। और वहाँ पर पलामू में भी जो है वो नक्सलियों को, जो मनातू का इलाका है पलामू का, वहाँ पर पुलिस और टीएसपीएस के बीच मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे। उसका एक तरीके से कहा गया कि बदला लिया गया, और टीएसपीएस के कमांडर मुखदेव यादव, जिस पर 26 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, उसको मार गिराया था पलामू के इलाके में 2 दिन पहले। तो जिस तरीके से झारखंड में, और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा के इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, खासतौर पर झारखंड में जिस तरीके से अभियान चला है, तो इस साल कहा जाए 2025 में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। सहदेव सोरेन और उनके साथ उसके दस्ते के 2 अन्य साथियों के मारे जाने के बाद एक तरीके से राहत की खबर है। वहीं नक्सलियों के, माओवादियों की अगर बात करें तो उनकी एक बड़ी रीढ़ टूट गई है, और अभी भी सुरक्षा बलों को 3 मोस्ट वांटेड जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं उनकी तलाश है। उन सबको लेकर आगे क्या होता है, किस तरीके का अभियान चलता है, इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ लेकर आएंगे। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।